राजस्थान की तपती रेत पर कई वीरों और रानियों की कहानियां दबी पड़ी हैं, लेकिन एक किला ऐसा है जिसे आज भी लोग श्रापित किला कहते हैं। उसका नाम है भानगढ़ किला। साल था 1573। आमेर के राजा माधो सिंह ने अपने भाई माधो सिंह प्रथम के आदेश पर इस किले का निर्माण करवाया था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह किला दिन में बेहद ही सुंदर लगता था, पर रात होते ही इसकी दीवारें कुछ और ही कहानी कहती थीं। कहते हैं कि उस समय रानी रत्नावती का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि लोग उसे राजस्थान की अप्सरा कहते थे। रानी बुद्धिमान, तेजस्वी और जादू विद्या में पारंगत थी, लेकिन उसे नगर में रहता था एक तांत्रिक सिंधिया, जिसकी काली शक्तियों से पूरा इलाका डरता था। सिंधिया ने रानी से विवाह करने का निश्चय किया। एक दिन जब रानी अपनी दासियों के साथ बाहर तेल खरीदने गई तो उस तांत्रिक ने तेल की शीशी पर जादू टोना कर दिया, जिससे रानी उसे अपने ऊपर लगाएगी तो वह सिंधिया के वश में आ जाएगी। परंतु रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने तुरंत तांत्रिक के छल को पहचान लिया और गुस्से में उसने वही तेल जमीन पर फेंक दिया। तेल गिरते ही वह चट्टान में बदल गया और उस जादू की प्रतिकूल शक्ति से तांत्रिक खुद कुचला गया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ उजड़ जाएगा, यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा और जो भी रात में इस किले में ठहरेगा वह मरेगा ही मरेगा। उसके कुछ ही दिनों बाद किले के चारों ओर अकाल युद्ध ने दस्तक दी। लोग एक दूसरे को एक एक करके किला छोड़ते गए। रानी भी युद्ध में मारी गई। कहते हैं कि मरते समय उसकी आत्मा ने कहा, जब तक निर्दोषों का रक्त इस रेत में बहता रहेगा भानगढ़ में किसी को चैन नहीं मिलेगा। और उस दिन के बाद से आज तक सूरज ढलते ही इस किले के दरवाजे एएसआई द्वारा बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी भारत के रात को किले में ठहरा वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, रात होते ही किले के भीतर से रानी की चीखें, घोड़े दौड़ने की आवाज़ें और कंगालों की झंकार सुनाई देती है। कई बार लोगों ने भीतर कैमरा लगाने की कोशिश की, पर सुबह तक कैमरे जल चुके थे या फुटेज गायब थी। एक बार दिल्ली के कुछ कॉलेज के छात्र साहस करके अंदर गए तो उन्होंने कहा कि वे रात भर वहां रहेंगे और वीडियो बनाएंगे, पर सुबह तक उनमें से कोई नहीं लौटा। उनके कैमरे और गाड़ियां बाहर मिली, पर खुद वे तीनों हमेशा के लिए गायब हो गए। कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी उस किले में भटकती है। वह अपनी अधूरी कहानी कहने की कोशिश करती है। कभी दीवारों पर उसकी परछाई दिखाई देती है तो कभी टूटते झरोकों से किसी के बालों की लट झूलती नजर आती है। भानगढ़ का हर पत्थर जैसे चीख पुकार कर कहता है, यहाँ मत आना, यह भूमि शापित है। और फिर भी जो लोग जिज्ञासा में यहाँ कदम रखते हैं उन्हें हवा में एक अजीब सी सिरहन महसूस होती है। कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, कभी लगता है किसी के कान में कहा, यह मेरा घर है, लौट जाओ। आज भी रात में अगर कोई उस किले के पास से गुजरता है तो हवाओं में रानी पद्मावती की करुण पुकार गूंजती है, मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। और इस तरह राजस्थान का यह किला अब भी समय की रेत में एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है, जहां हर पत्थर में छिपा है प्रेम, विश्वासघात और श्राप का रहस्य। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।